हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, हमने आपको चैप्टर 1 था वो कंप्लीट करा लिया है। आज हमारे पास चैप्टर है 2, इसे कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 2 में 2.1 एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज कराने से पहले बेटा कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। ये जो चैप्टर है 2 किसके आधार पर चलेगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी देते हैं। देखिए पहला ये यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास कि घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। अब रेखिक बहुपद जो है बेटा हम 6th 7th 8th 9th इनमें भी पढ़ा है हमने। तो देखिए यहाँ बात की इसने कि घात एक का, जैसे हमने लिख दिया यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें घात कितनी है हमारे पास एक है। हो सकता है कि यहाँ पर 2x प्लस a कर दें, b कर दें, c कर दें, कुछ भी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा रेखिक बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं द्विघात, घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर दो घात की बात करता है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई घात कितनी है हमारे पास दो, इसमें घात कितनी थी एक, एक घात को हम लिखते नहीं है। अब ऐसे ही आती है बेटा तीन घात की। ठीक है, तो तीन घात के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक्स क्यू प्लस उच्च जो घात है, सबसे बड़ी घात है, वो 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 2xy प्लस 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0, किसी भी रूप में लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पर बात की कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होता है। अब द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। इसे हटा देते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है कि एक पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब एक चौथे पॉइंट पर एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ए हमारे पास 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा रेखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ एक्स की घात 1 रहेगी फिर। और ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए बी सी को हम क्या देंगे, ये वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए चौथे वाले पॉइंट पे एक बहुपद पी एक्स के शून्य का उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर है। यहाँ कह रहा है एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रच्छेद करता है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है। अब इस एक्स अक्ष को कहीं पर भी काटे, यहाँ काट सकता है, यहाँ काट सकता है, यहाँ काट, जितनी जगह काटेगा उतने ही शून्य को होते हैं। इसका मीन्स ये है। अब लास्ट पॉइंट में इसमें नेक्स्ट में चलते हैं कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन बेटा आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब द्विघात समीकरण दे रखा है तो इसके शून्य कितने होंगे, तो बेटा जितनी घातें होंगी उतने ही शून्य होंगे। अगर त्रिघात की बात करता है तो वहां 3 होंगे, और द्विघात की बात करता है तो वहां 2 शून्य होंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करता है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। अब मेन जो हमारे पास इसमें एक्सरसाइज में है वो द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर आएगा बेटा द्विघात बहुपद, ये एक्सरसाइज 2.2 जो है उसकी बात करेंगे। वहां पर ई होगा यदि एक द्विघात बहुपद अब हमारे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग पर ये क्या दे रखा है हमारे को अल्फा प्लस बीटा। इसका संबंध है कि शून्यक है उनको जोड़ना, उनका जोड़ कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 2.2
2 उसमें ई होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर जो इससे रिलेटिव है तो ये हमने यहाँ दिया है आपको। तो देखिए यहाँ यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य को तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 3 शून्य की बात करता है उस समय के लिए त्रिघात समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों शून्य के जो होते हैं उनका योग कितना होगा -b/a। देखिए यहाँ पर 2 शून्य थे, यहाँ पर 3 शून्य के, तीनों शून्य का योग कितना है -b/a। अब यहाँ दो शून्यकों के गुणनफल का योग निकाला है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a ये हमारे पास गुणनफल था द्विघात में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का, तो ये c/a था। अब यहाँ पर दो शून्य के गुणनफल का योगफल कितना होगा c/a और तीनों का गुणनफल कितना होगा -d/a। ये था हमारे पास इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1 है इसमें 6 आपके ग्राफ दे रखे हैं, 6 ग्राफ में पूछे गए शून्य कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसे पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, ये जो आकृति है बेटा ये आकृति दे रखी है हमारे को 2.10, यही जो हमारे पास 6 आकृतियां दे रखी हैं वो में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया कि ये वाला कि एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। अब जो भाई x निर्देशांक होते हैं तो y बराबर px, यहाँ y बराबर px तो दे रखा है कि x अक्ष को प्रच्छेद करते हैं। अब इसमें साफ साफ दे रखा है कि x अक्ष को प्रच्छेद करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए x अक्ष को कोई ये प्रच्छेद कर रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका शून्य कितना होगा, इसमें शून्य होगा बेटा 0, इसका शून्य कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहां लिखते हैं इसका कोई शून्य, अथवा यहां करके लिख लो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, या तो शून्य 0 कर दो या फिर यहां पर लिख दो कि इसका कोई शून्य को नहीं होगा। अब देखिए सेकंड वाले का जो ग्राफ दे रखा है उसकी बात करते। देखिए यहाँ पर जो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, भाई वाई अक्ष से हमें कोई संबंध नहीं, वाई अक्ष को 4 जगह काट ले 5 जगह काट ले हमें कोई संबंध नहीं होता, हमें संबंध किससे है एक्स अक्ष, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को काटना चाहिए। देखिए एक्स अक्ष हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स डैश, यही हमारे पास क्या है एक्स अक्ष है। अब इसको कितने जगह काट रहा है, एक जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर शून्य के बराबर हो जाएगा 1, इसमें शून्य 1 होगा क्योंकि एक्स अक्ष को एक जगह काटा जा रहा है। अब देखिए तीसरे वाले में यहाँ पर कितने जगह काटा है, 1 2 3, तो इसमें शून्य कितने होंगे बेटा, शून्य को हो जाएंगे इसमें हमारे पास 3। अब देखिए चौथे वाले ग्राफ में क्या कहते हैं, अब चौथा वाला ग्राफ दे रखा है, इसमें शून्य कितने होंगे हमारे पास 2 होंगे, 1 और 2, तो शून्य को हो जाएंगे बेटा इसमें हमारे पास बराबर 2। कौन से वाले के, चौथे वाले। अब देखिए यहाँ पर हम पांचवे वाले की बात करते हैं, 1 2 3 4, इसमें क्या जगह काट रहा है एक्स अक्ष को 4 जगह, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे बेटा हमारे पास 4। अब देखिए हम जो लास्ट ग्राफ है उसकी बात करते हैं, इसमें कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, इसमें 3 जगह काट रहा है। देखो बेटा ये टच हो रहा है, ये क्रॉस नहीं कर रहा, अगर ये नीचे आ जाता तो ये अलग अलग प्रच्छेद करता, लेकिन ये प्रच्छेद कहां कर रहा है, एक जगह पर ही कर रहा है क्योंकि यहाँ टच हो रही है लाइन ये। तो देखिए यहाँ शून्य कितने होंगे, शून्य का बराबर 3। ये था बेटा आपका जो 2.1 एक्सरसाइज है उसका जो ग्राफ दे रखे हैं ये हमने क्लियर कर लिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर बेटा आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डाल दिया करो, हम दोबारा से पुनः आपको समझाने के लिए फिर दोबारा से वीडियो बनाएंगे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा आपकी समझ में आया है हमारा पढ़ाना तो बेटा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करो,
और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पिछले वाले वीडियो है उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आपको पिछले वाले वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक देखिए और वहां से आपको पिछले वीडियो हमारे मिल जाएंगे। हमारे पास सेट भी पड़े हुए हैं जो हमने अभी पेपर के लिए अभी 2026 के से उस लिए हम एग्जाम चलेंगे उनके लिए बेटा सेट डाले हैं, 2024 के 2025 के सेट सॉल्व कराए हैं, तो उनको भी आप अपने जब जरूरत पड़े तब देख सकते हो। पहले सिलेबस कर लो उसके बाद देख लें। धन्यवाद।